तुमको मैं समझाऊं रे, शक्ति माता नाम के अटूरा नहीं जाने, नहीं जाने, शक्ति माता नाम अटूरा नहीं जाने रे, नहीं जाने, शक्ति माता नाम के। बोल साचे दरबार की। हो गया छत्तीसगढ़। हो गया बस खाना व्यवस्था है। आप लोग को प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु के बारे में इतना राइट्स होना चाहिए। अगर गुरुजी और चेला में एक दूर बने, गुरु ऊपर बैठे चेला नीचे बैठे, हो ट्रेन में जाएंगे तो क्या मेरा मूड में नहीं बैठोगे? जो आदमी रहेगा वो मेरे ऊपर नहीं बैठेगा थर्ड क्लास। वो तो रोज खाता हूं भाई, वो इसलिए भाई लंगर का हार तुम्हें अच्छी तरह से पता है। तुम निवेदित भोजन कर, मैं जब भोग लगा के खाता हूँ मुझे थाली भर भर के चाहिए, और तुम लोग क्या खाते हो? अपने लिए खाते हो। जो तुम्हारे प्रारब्ध है वही खा रहे हो। मैं प्रारब्ध नहीं खिला रहा हूँ, मैं प्रारब्ध बनाने के लिए खिला रहा हूँ। बोल सांचे दरबार। खा लेंगे कोई बात नहीं। हाँ, एक विशेष सूचना, एकदम टाइम मेंटेन करें। 9 बजे से यहाँ माता की विसर्जन यात्रा शोभा यात्रा निकलेगी। रात भर तुम लोग का ड्यूटी है। मैं हर माताओं को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि यहाँ फील्ड से लेके यहाँ कॉलेज छक से जुड़ के मारवाड़ी धर्मशाला ना, अग्रसन धर्मशाला, मारवाड़ी धर्मशाला तक सब जाएं। उसके बाद उधर विसर्जन जाएगी। आप लोग वहां तक चले, मस्ती से चले, राधे राधे करते चले, सब आए। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे वेलकम करें वैसा विसर्जन ना करें वैसा तो अपमान होता है। इसलिए हर आने वाले का स्वागत करो और हर जाने वाले का स्वागत करो। विसर्जन 12:30 तक होगी। इसके बाद क्या सब आदमी अपना अपना ट्रेन निकलेंगे। मैं भी शायद शाम को निकल जाऊं। और विसर्जन बढ़िया करें। लोकल आदमी को मैं कहता हूं कि हर घर के आगे एक दिया जलाओ, कम से कम एक कलश रखो, माँ की स्वागत करो। कुछ ना हो तो 4 मीठा लेके खड़े रहो। गरीब अमीर नहीं देखा जाता, भाव देखा जाता है। कोई जरूरत नहीं कि हजारों मीठा के लंगर लगाओ, 4 मीठा लेके खड़ा हो सकता है उसमें से कोई एक कृष्ण तुम्हारा खा ले। सब कोई कृष्ण को बोले। कृष्ण ने कहा सब कुछ सब कोई लाएगा, सब लाए। लेकिन एक गरीब आदमी, मैंने कहा था 3 दिन पुराना छाछ लेके गया था। माँ के पास नहीं था पुराना छाछ, माने मोही, और वो छिपाता था इस तरह। और जब भगवान कृष्ण उसको खींचे तो पी गया। तब भगवान ने उसके मुंह में लगा हुआ जूठा को पी गया। बोले इतने अमृत है। इसलिए हर भक्ति के घर में मैं भाव देखना चाहता हूं। और हमारे बाहर से भी जितने आए हैं सब कोई भाव भक्ति के साथ ऐसे विसर्जन करो। क्योंकि मैं इस पटनागढ़ के इस भूमि पे और दोबारा प्रवचन करने वाला नहीं हूं। मैं कहा था 5 साल के बाद आऊंगा, फिर 5वां साल आया, इसके बाद कभी नहीं आने वाला, फिर कभी। इसलिए इस याद को जीवन का एक अनोखा याद बनाते बना दे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरु के बारे में बताया और उद्धव अर्जुन को समझा रहे हैं कि सबसे पहले गुरु का लक्षण अवधूत के माध्यम में मेरे को प्रसंग से कृष्ण ने मुझे समझाया। हे अर्जुन, कि भगवान ने कहा, अवधूत का चरित्र सुनाते हुए कहा कि अवधूत ने सबसे पहला गुरु अपना पृथ्वी को माना। पृथ्वी में ऐसा क्या है कि हम लोग पृथ्वी को गुरु माने? पृथ्वी से एक चीज लो कि सब सहने वाली शक्ति, क्योंकि वो अपराधी को भी अनिष्ट कामना पृथ्वी कभी नहीं करती। पृथ्वी का वृक्ष पर्वत भी उसको काटने वाले को छाया देते हैं। इसी तरह ध्यान रखना, बूंद के घात गिरी सह कैसे, दुष्ट के वचन साधु सह जैसे। जैसे इतना बूंद बूंद पानी शिखर पर पड़ता है, उसको पर्वत नहीं रखता और पानी करके नीचे झरना करके दे देता है। इसी से दुष्ट अगर कोई बात करे तो संत उसे झरना करके प्रेम करके उसे आगे वो कर देते हैं। क्या करते हैं? प्रदान कर देते हैं। वैसे तो 24 गुरु का आप लोग बहुत जन जानते हैं, जिसमें उन्होंने वायु, आकाश, जल सबको इन्होंने कहा। लेकिन कुछ कुछ तत्व को मैं बता दूं। उन्होंने कहा एक गुरु मेरा मछली,
बोले मछली कैसे? बोले देखना मछली क्या होता है ना, उसके आगे कांटा में इतना बड़ा मांस का टुकड़ा लगा के मछली को पकड़ा दिया जाता है। मछली घूमते घूमते मांस की टुकड़ा के लिए वो क्या करती है, उसका मुंह फंस जाता है। ये भी एक मेरा गुरु बोले कैसे? ये जीवन में मनुष्य मुख के लिए रस जीते रसे सरवर, जो रस को जीत लिया वो सब कुछ जीत लिया। गोपी और यू ध्यान रखें, मछली जैसे खाद्य के लिए खाने के लालच में पड़कर उसका मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, इसी तरह मनुष्य अपने मुंह में कंट्रोल नहीं रखने के कारण उसका इस जीवन में डेवलप होना नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि इसके लिए उसने मछली को रखा, एक रखा हाथी को। हाथी क्या होता है देखिए, जब छोटा रहता है कि थोड़ा बड़ा एडल्ट हो जाते हैं तो बड़ा सा गड्ढा कर दिया जाता है और उस गड्ढे में कुछ ऊपर में लकड़ी कागज दे देते हैं और देने के बाद वहां एक तो जैसे ये नकली बनाया गया है मोर, ऐसे नकली हाथी बना दिया जाता है, हथनी। और हाथी आके ऐसे करके देखता है गड्ढे में और हथनी का स्पर्श सुख के लिए उस गड्ढे में गिर जाता है। जब जाता है तो वहां हथनी तो ओरिजिनल होती नहीं, बस उसके बाद उसे 10 दिन तक खाना नहीं दिया जाता है, 20 दिन खाना नहीं दिया जाता है। उसके बाद एक आदमी खाना देने आता है, दूसरा आता है, तीसरा, वो एक ही आदमी आता रहता है 2 दिन 3 दिन, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आखिरी में हाथी समझ जाता है, उसको इंतजार करता है कि वो आएगा खाना देगा। उसके बाद उसके लाइकनेस हो जाते हैं, उसके बाद वो बात मानता है और जब बात मानने लगते हैं तो हाथी को ऊपर खींच के उसको अंकुश मार के हाथी को बड़ा बड़ा लकड़ी उठाया जाता है। मदमस्त जंगल की हस्ती, जीवन हमारा मिला है मदमस्त होकर चलने के लिए, हरि कीर्तन हरि भगवान नाम के लिए, और हम स्पर्श सुख के लिए एक गड्ढे मोह गर्ते निपातिता, मोह रूपी गड्ढे में गिरे हुए हैं और एक के चक्कर में चल रहे हैं, बस बस बस। उसीलिए हमें अंकुश मारा जाता है। कहा ये भी एक गुरु जिसमें आदमी अगर समझ नहीं पाए। फिर बताए हरिण, व्याध क्या करता है, हरिण को संगीत सुना के उसको आकृष्ट करके वध कर देता है। इसी तरह दुनिया की हरि कीर्तन छोड़कर बाकी जो संगीत है मनुष्य को बांधने वाला है। तेरा मेरा प्यार है अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार है अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, हंस हंस कर। तेरा मेरा प्यार है अमर, फिर क्यों मुझको लगता है। देखो जिसको जो याद आए, कोई शादीशुदा है, बीवी बैठा है और बीवी बैठ के उसको गाना गाएगा तो फिर वो फंस जाएगा। बीवी कहेगी कि गाना तो बढ़िया गा रहे थे और प्यार तो करते नहीं हो, तो बोलता तेरे लिए थोड़ी कर रहा था, वो तो मेरा कॉलेज लाइफ को याद करके बोल रहा था। तेरा मेरा प्यार है अमर, फिर क्यों मुझको लगता है। एक नई शादी करके आई है कोई लड़की और जागरण में आई है, कुछ साल पहले उसकी पति खत्म हो गए, ग्रुप में है, वो याद कर रही है अपने पति को। तेरा मेरा प्यार है अमर, अब जिंदगी अकेले कैसे चलूंगी, फिर क्यों मुझको लगता है। विमल सोचता होगा तेरा मेरा प्यार है अमर, फिर क्यों तुझको लगता है डर। ये सद्गुरु कहता है हर जीव को कि मैं जन्म जन्म से तेरा हूं और तू जन्म जन्म से मेरा है, फिर क्यों डरता है। तेरा मेरा प्यार है अमर, फिर क्यों तुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी, मैं तुम्हारे जीवन साथी कि तुम मेरे जीवन साथी। समझ में नहीं आ रहा कुछ? अच्छा थोड़ा हो जाए, 4 दिन मेरे को झेले हैं भाई सब। कोई बोल सकता है मेरे बारे में तेरा मेरा प्यार है अमर, हाथ उठा के छाती खोल के बोल सकता है डायरेक्ट कि मैं दादा को लाइक करता हूँ। कोई है? 1 2 3 4 बस बस
ये देखा देखिए, बाकी सब अभी नहीं कर रहे हैं। हाँ, जितने के उनके उन्हीं का आवाज सुन लो एक बार, खड़ा होके, जो हाथ उठाए एक बार खड़ा होके। अरे प्यार में ना खाली पति पत्नी चोंचू वाला होता है क्या? बाप बेटा का नहीं होता, भाई भाई का नहीं होता, माँ बेटा का नहीं होता, देवर भाभी का नहीं होता, भाई बहन का नहीं होता। इसी सभा में आप लोग साड़ी फाड़ के भाई बनाए थे, और तुम मेंटेन करो ना करो, मैंने मेंटेन किया। आज तक मैं भंजा को भंजा बोलता हूँ। पहले साड़ी पहन के जो दीदी वो खड़ी है बलांगीर वाली, मैं बोलता हूँ 10 साल के बाद भी आके कहा कि वो मेरी दीदी है। तेरा मेरा प्यार है अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। जो लोग मुझे बेटा मानते हैं वो लोग एक बार गाएंगे, बोले जो लोग बेटा मानते हैं हाथ उठा के, जो मेरे को बेटा मानता है खड़ा होके बोलो, तेरा मेरा प्यार है अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, रह रहे कर। रिश्ता बनाने आया हूं मैं, देख रहा हूं कि कौन क्या रिश्ता। जब रिश्ता नहीं होगा ना तो फिर साथ कैसे चलेंगे, और साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें आगे कैसे ले जाऊंगा, और जब मैं आगे नहीं ले पाऊंगा तो फिर मैं पटनागढ़ में क्या करने के लिए आया हूं? क्या करने के लिए आया? कुछ नहीं करने के लिए आया। जो मुझे भाई मानता है वो लोग एक बार खड़े हो जाए। भाई भाई वाला संख्या ज्यादा हो गया भाई, फिर क्या बोलना पड़ेगा? मैं बोलूं? तुम लोग नहीं बोलोगे? खाली खड़ा हुआ है मनोज, चिल्ला करे पब्लिक में। जैसे तुम बोलते हो मेरा बीवी है, मेरा बच्चा, वैसे बोलो मेरा भैया है। बोल हाथ उठा के, तेरा मेरा प्यार है अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह रहे कर। देखो, जब भगवान छाती पे जहर लगा के आई तो उसे माँ का लोक दे दिया। जब मैं जाऊंगा, मैं तो गारंटी लेके जानता हूं कि मैं कहां जाऊंगा। प्रहलाद को जब ध्रुव का कहा गया कि हे प्रभु अब चलो ऊपर, तो कहा जब तक मेरे राज्य का एक एक आदमी स्वर्ग ना पहुंच जाए तब तक मैं स्वर्ग लोक को तिरस्कृत करता हूं। क्या मैं कहीं जाऊंगा? ये तुमको डाउट है? मैं जब जाऊंगा तो तुम लोग को छोड़ के जाऊंगा? नहीं छोड़ूंगा। और अगर छोड़ भी दूं तो फिर जन्म लूंगा और जीवन जीवन सुधारता रहूंगा। क्या कहूंगा? जो है भूले हुए या है भटके हुए, मैं महिमा तेरी माँ सुनाता रहूं। जो है भूले हुए या है बिछड़े हुए, मैं महिमा तेरी माँ सुनाता रहूं। शक्ति माता मुझे ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। शक्ति माता मुझे ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। गुनगुनाता रहूं, गुनगुनाता रहूं, हो मुस्कुराता रहूं, मुस्कुराता रहूं। एक बार